नाथे कुशल पद पंकज देखे, नाथे कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग्य भाजन कर लेखे, भयहु भाग्य भाजन जन लेखे। हे प्रभु, अवध से मेरे पास एक सेवक आया था और महाराज दशरथ ने मेरे पास सूचना भिजवाई थी, चारों धामों का जल लेकर तुम अयोध्या नगरी में आओ। आज तो आपका राज तिलक होने वाला था, आज आप इस तपसी भेष में इस वन में आचरण कर रहे हो, ये मेरी आंखों को धोखा हो रहा है प्रभु, या ये सत्य है? वाह। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, और मैं जन नीच सहित परिवारा, कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, थपिए जन सब लोग सिहाऊ। निषाद राज कह रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, मैं परिवार सहित आपके पास दर्शन करने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, आप मेरे नगर के लिए चलिए और मेरे नगर और पूर्ववासियों को और मेरे गृह को पवित्र करें प्रभु। राम जी, अरे कहूँ सत्य सब सका सुजाना, मोहे दीन बितुआय सियाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे भैया निषाद राज, आप सत्य कहते हो, लेकिन मेरे लिए बरस पिताजी 4-10 बासुबन, मुनि व्रत भेष आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुने, गुहो भयो दुख भार। हे भैया, आप अपने मन में दुखी ना हो, क्योंकि मेरे लिए पिताजी ने ये अनुमति नहीं दी है, इसलिए भैया मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। तो निषाद राज जी थोड़ा आगे ले गए। थके हुए प्रभु, सायंकाल का समय हो गया। नगर के लिए प्रभु श्री राम ने जाने से इनकार किया और कहा, अगर जानकी लखन जाना चाहें तो जा सकते हैं, मैं पिता के वचनों का पालन करूंगा, 14 वर्ष मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, ऐसा भगवान ने निषाद से कहा। तो निषाद ने तुरंत ही अपने सेवकों को आदेश दिया, लता पताओं का एक सुंदर भगवान के लिए एक सेज, जिसको कहा जाए विश्राम करने के लिए स्थान, और ये सेवकों प्रभु के लिए इस वृक्ष के नीचे आसन तैयार करो। सिए सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सेन किए रघुवंश मन पाए पलोटत भाई। हे प्रभु, आप इस आसन पर विराजमान हो जाओ। सेन कर लीजिए प्रभु। और उनके चरणों में माँ जानकी अपना सर रख करके विश्राम कर रही हैं, और लखन लाल जी वीर आसन पर सामने आकर के वीर आसन पर वो राम जी का पहरा दे रहे हैं कि कोई बनेला जीव जंतु मेरे प्रभु की निद्रा को भंग ना कर दे, इसलिए वो अपने धनुष पर प्रतिंक्षा चढ़ाए हुए हैं। और निषाद राज देख देख करके भगवान को रो रहे हैं। आहा, जब उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिव सोवन मृदवानी, तो कछु की दूर सज हो बान सरासन, जागन लगे
वीर आसन जागन लगे हैं, बैठ वीर आसन। हो सोवत प्रभु ही, सोवत प्रभु ही, निहारन साधो, भयहु प्रेम बस हृदय विषादो, भयहु प्रेम बस हृदय विषादो। तन पुलकित जल लोचन बयही, वचन सप्रेम लखन सन कयही। भूपति भवानी सुभाए सुभावा, सुरपत सदन पट तर निषाद राज कहने लगे, एक वो भी समय था जब प्रभु अयोध्या के महलों में विश्राम करते थे, दास दासियां इनकी सेवा में रहते थे, और महाराज भूपत भवन शोभाए सुहावा, महाराज दशरथ के इतने सुंदर भवन थे जो स्वर्ग के भवन भी लज्जायमान होते थे। मानी रचित चार चौबारे, जन रथ पत जिन हाथ सम्हारे, उस भवन में चार चौबारे थे। मानो कामदेव की पत्नी उन चौबारों को, उस महल को संहारा करती थी। इस तरह से निषाद राज राम जी को देख देख करके रुदन कर रहे हैं। भयहु विषाद निषादई भारी, राम सिय मई सैन निहारी। जब इस तरह से निषाद राज रो रहे थे तो लखन भैया खड़े हो गए और यहाँ निषाद राज को उपदेश दे रहे हैं। बोले लखन मधुर मृदबानी, ज्ञान बैराग भगत रस पानी। अरे को न काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत काजा में भोग सब खाता, निज कृत काजा में भोग सब खाता। अरे भैया निषाद राज, इस जग में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहा है भैया। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यमो भ्रम फंदा। लखनलाल जी ने यहाँ निषाद राज को कहा कि भैया जो कुछ आप देख रहे हो कि मोह निशा जग सोवनहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा जग सोवनहारा, देखिए स्वपन अनेक प्रकारा, देखिए स्वपन अनेक प्रकारा। अरे भैया निषाद राज, जैसे ये जग में इंसान रात को सोता है और राजा से भिखारी हो जाता है और भिखारी से राजा हो जाता है भैया, और जब आंख खुलती है तो किसी के पास कुछ नहीं होता है भैया। ऐसे यहाँ विचलित मत हो। बोलिए लखनलाल जी महाराज की। लखनलाल जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और निषाद तो बिल्कुल बेहोश हो गए राम जी को देख के। तो उनको थोड़ा सा धैर्य तो आया। राज को कहा भैया तुम भी उठ जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। हे भैया सभी खड़े हो जाओ और अपने नियम कर्म से काम करो भैया, जो करने के होते हैं। सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। हे भैया निषाद राज, आप जाओ और हमारे लिए बट वृक्ष का दूध लेकर के आओ भैया।
जोग्य प्रभु। अनुज सहते प्रभु जटा बनाए, अरे देख सुमंत नैन जल छाए। राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम। हाँ नाथ कहु अस कौशलनाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। राम सिया राम जय जय राम। ये सुमंत के भाव हैं। सुमंत जी मन ही मन सोच रहे हैं, मुझे महाराज ने क्या आदेश दिया। अरे सुमंत, तुम्हें महाराज ने क्या आदेश दिया है? सुमंत जाओ, 10-4-14 दिन मेरे पुत्र राम को वन में भ्रमण करवा करके, सरजू गंगा के स्नान करा करके और अयोध्या वापसी ले आना। परंतु वन दिखाए सुरसर अनहावई, आने फेर बेग दो भाई। सुरसरी गंगा के स्नान करके और अयोध्या वापसी ले आना। परंतु अब राम जी से निवेदन कर रहे हैं सुमंत, तात कृपा कर करिए सोई, और जाते अवध अनाथ न होई। हे प्रभु, अब आप ऐसा कोई उपाय कीजिए, यह अयोध्यानाथ नहीं हो प्रभु। यहाँ राम जी ने सुमंत को हृदय से लगाया और कहा, अपने पूर्वजों का हवाला देते कह रहे हैं कि शिव ददीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। हे तात, आप अधीर ना हो। हमारे पूर्वजों को देखिए, जिन्होंने धर्म की खातिर कितने कष्ट सहे थे। धर्म में न दूसर सत्य समाना, धर्म में न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, पुराण बखाना। और हे तात, आप देखिए, वेद पुराण भी इस चीज का तो प्रमाण है। हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र जैसे ने, जिन्होंने कितने कष्ट सहे थे, इसलिए हमको भी वही धर्म ही प्रिय है। तात, आप अधीर ना हो। तुम ही संतात बहुत कहा कहूँ, दिए उतर फिर पातक लयहूँ। राम जी ने कहा कि हे तात, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपको मैं पिता के समान आदर देता हूं। पर पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सियहि दीन सिक कोटि विधाना। राम जी ने कहा, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर जान की जाए तो मैं पूछ लेता हूं। हे सीता जी, यदि आप अयोध्या के लिए वापस जाना चाहती हो तो आप जा सकती हो। नहीं प्रभु, सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिर हो तो सब कर मिटे खवारू। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करूंगी। मेरे माता पिता सास ससुर सब आप ही हैं। अरे सास ससुर सन मोर हुए, बिने करहु पर जाय। मोर सोच जन करहु कछु, मैं बन सुखी सुभाय। मोर सोच जन करहु कछु, मैं बन सुखी सुभाय। कह दिया जाए
जानकी ने, मैं आपके साथ रह के वन में ही सुखी हूँ, मुझे महल नहीं चाहिए, मेरा सुख केवल आप हो, आपके चरणों में मेरा सुख है। ऐसा जानकी ने राम जी से कह दिया। और आगे प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरेव धन भाता, वीरों का सब भेष तो राम जी का है ही, सुन सुमंत सिय शीतल वानी, भयउ विकल जन फन मन हानि। इतने विकल हो गए सुमंत जी, जैसे एक सर्प का फन कट जाए, उसको पीड़ा हो जाए और वो कुछ ना देख सके ना सुन सके, वही स्थिति आज हमारे सुमंत जी की है। सुमंत जी भी कहीं ना कहीं दशरथ जी महाराज से राम के वियोग में कम नहीं रहे, रोए, बहुत ज्यादा विरह में राम के सुमंत जी रहे। राम लखन सिय पद सिरनाई, फिरे बन्यो जिम मूर गमाई। लखनलाल से भी पूछा, प्रभु जब सीता बेटी नहीं जा रही है तो तात लखन जी को ही मेरे साथ अयोध्या भेज दो। हे भैया लक्ष्मण, यदि आपकी अयोध्या जाने की इच्छा हो तो आप तात सुमंत जी के सहित जा सकते हो। नहीं प्रभु, मैं तो आपकी सेवा में रहूंगा। मेरा इस जग में कौन है आपके सिवा? मेरे माता पिता तो आप ही हो प्रभु, मैं आपको छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ। कह देना माता कह कैसे, अब घी के दीप जलाए वो, और जो कांटे थे वो निकल गए, अब निष्ठक राज चलाए वो। ये भी कह देना माता से, हम बेटे वो महतारी है, जो वचन कहे मेरे लिए हम उसके भी आभारी है। राम जी ने तात, कहा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। राम लखन सिय पद सिरनाई, फिरे हो बन के जिम मूर गवाई। ये बच्चा है, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आपको मेरी कसम है तात, भाई के बचनों को पिताजी से जाकर के मत कहना, ये आपको मेरी सौगंध है। घर जाने की प्रेरणा सुमंत जी को राम जी दे रहे हैं। रत क्यों हाय राम तन, और हेर हेर हिन हिनाए, देख निषाद विषाद बस, धुनहि सिय पछताए। सुमंत की आंखों से आश्रुपात हो रहे हैं, घोड़ा भी रथ के हिन आ रहे हैं, वो अयोध्या लौटने को तैयार नहीं है, ऐसा भाव है रामायण में। लेकिन सुमंत जी कैसे जाएं? ये तो बिना राम के वापिस अयोध्या जाना ही नहीं चाहते हैं, और इधर राम जी कह रहे हैं कि तात सुमंत जी आप अयोध्या लौट जाइए। हे तात, आप मेरा कहना मानिए। बरबस राम सुमंत पठाए, श्री राम जय जय राम। सुमंत जी, हे तात, आप अयोध्या के लिए लौट जाओ, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, आप जाइए अयोध्या के लिए। बरबस राम सुमंत पठाए, हो बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए। सुरसरी यानी गंगा के किनारे पर राम खड़े हो गए और निषाद राज से कहा, भैया कोई केवट हो जो गंगा पार करे, व्यवस्था। हे भैया निषाद राज, हे भैया निषाद राज, आप यहाँ के राजा हो और ये सुरसरी गंगा माँ है, इनसे भैया हमको पार करने के लिए कोई नौका का इंतजाम करो भैया। ओके बटवा, ओके बटवा भैया।
मरम में जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भैया ए भैया, मैं निषाद राज हूँ, निषाद राज। अच्छा महाराज प्रणाम। भैया प्रसन्न रे भैया। हाँ ये राम लक्ष्मण सीता गंगा के पार जाना चाहते हैं भैया। राम जी गंगा जी के पार जाना चाहते हैं। हाँ भैया। राम जी। हाँ भैया। राम जी। हाँ भैया। प्रणाम प्रभु प्रणाम। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। क्या कह रहे हो प्रभु? हे भैया निषाद राज, हमको इस गंगा से पल्ली पार कर दो भैया। इसलिए पल्ली पार जाना है? हाँ प्रभु। अच्छा। अरे मोए जानो है पल्ली पार, केवट ला नाव किनारे पे। मोए जानो है पल्ली पारे हो पारे, केवट ला नाव किनारे पे। घर क्यों रहो निठुराई है। हे भैया, आप इतने कठोर क्यों हो रहे हो? तो धर क्यों रहो निठुराई है, धर क्यों रहो निठुराई है। हे भैया, आप इतने कठोर क्यों हो रहे हो? ले ले अपनी उतराई है, ले अपनी उतराई है। हमें कर दो पल्ली पारे हो पारे, केवट ला नाव किनारे पे। मोए जानो है पल्ली पार, केवट ला नाव किनारे पे। मोए जानो पल्ली पारे हो पारे, केवट ला नाव किनारे पे। प्रभु कहिए भैया। आप कह रहे हो नाव लिया हाँ भैया। है? मुझे प्रभु डर लग रहा है। डर किस चीज का है मैं भैया? नहीं लेके आऊंगा अपनी नाव को तुम्हारे पास। क्यों भैया? क्योंकि शिला भई नार सुहाई, पाहन ते ना काठ कठिनाई। प्रभु मैं आपकी महिमा को भली भांति जानता हूँ। क्या महिमा को जानते हो अरे भैया? प्रभु, वो गौतम ऋषि की नारी पत्थर की थी। अरे तुम्हारे चरणों की रज लगते ही वो सुंदर नारी हो गई। अरे प्रभु, मेरी तो लकड़ी की ये काठ की नाव है, भला ये स्त्री बन गई तो मेरा भरण पोषण कैसे? तरने मुनि धर नहीं होई जाई, और बाट पर मोर नाव उड़ाई। अब प्रभु एक बात बताओ, वह मुनि की पत्नी की तरह भला मेरी नाव भी पत्नी बनकर उड़ गई तो प्रभु मेरे परिवार का लालन पालन कैसे? एही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, नाही जनावो कुछ और कवारू। प्रभु और ये कोई भैया। काम मुझ पे आता नहीं है, एकमात्र मेरे परिवार का। अब देखो ये इतने बच्चे हैं मेरे, हैं? मैं अकेला इनका पेट पाल रहा हूँ और इसी नाव से मेरा पूरा परिवार चल रहा है। भगवान ये भी नहीं रहेगी तो भला ये सब भूखे मर जाएंगे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे प्रभु ऐसा ही होगा, मुझे पता है। आपके चरणों की रज में अलग ही कृपा है।
नहीं होगा भैया। अरे हो जाएगा प्रभु। अब सुनो, सुनाओ भैया। अगर तुम्हें पल्ली पार जाना है तो एक उपाय है। बताइए भैया। जाना है? हाँ भैया, हमको जाना जो है। प्रभु पार अवसगा चयहूँ और मो पद पदम पखारन कहूँ। उपाय ये है प्रभु कि आप मुझे पहले अपने जो चरण है ना, इनमें धूल लग रही है और मुझे इसी धूल का डर है, इस धूल को धो लेने दीजिए और मैं आपको पार कर दूंगा। क्यों नहीं भैया, जो आपको उपाय करना है वो आप कर सकते हो, परंतु भैया हमको पल्ली पार अवश्य जाना है। ठीक है प्रभु। चोरा चटोरुआ रे! अरे लाला चोरा अपनी मम्मी लैया बुला के वहां ले आवेगी कथौती है और पानी की नैया लोटा ले आवेगी, जल्दी बुला के ला। लावो लावो कठौआ हो प्यारे जी, लावो लावो कठौआ हे प्यारे जी, लावो लावो रे कठौआ, लावो लावो रे, लावो लावो रे, लावो लावो रे, लावो लावो कठौआ हे प्यारे जी, लावो लावो कठौआ हो प्यारे जी, लावो लावो कठौआ। पद कमल धोय चढ़ाए नाव नाथ उतराई चहूँ, मोहे राम रावोर आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ, पर तीर मारहु लखन पे जब लाग न पाए पखार हो, तब लाग तुलसी नाथ कृपाल पाहो तब उतारे हो, हाँ नाथ कृपाले उतारे हो, हाँ नाथ कृपाले उतारे हो। सुन के वट के बेन प्रेम लट पटे अटपटे, और बेहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। हाँ, अब आनंद आ रहा है प्रभु। ठीक है ना? सही चल रहा है काम? अरे ठीक से धो, ठीक से। तुमसे धोना नहीं आता, चरण धोने नहीं आते हैं? लड़ो मत भैया। प्रभु आपको मुझे पता है, देखो दुख हो रहा है, दुख हो रहा है ना, परेशान हो गए बहुत समय, ज्यादा समय नहीं लूंगा प्रभु। आप एक काम करो, देखो यहाँ रख लो हाथ, हैं? अब आपको आसानी रहेगी खड़े होने में, अब ऐसे ही खड़े रहना है। ठीक है प्रभु, हलना मत। लाओ लावो कठौआ हो प्यारे जो, लाओ लावो कठौआ हो प्यारे जी, लाओ लावो कठौआ। चरण धूले जग जीवन जाता, चरण धूले जग जीवन नाथा, साथ में जननी लक्ष्मण भ्राता, अरे पाए पखारे भाऊजी, लाओ लावो कठौआ हे प्यारे जी, लाओ लावो कठौआ हो प्यारे जी, लाओ लावो कठौआ, लावो लावो कठौआ हे प्यारे जी, लावो लावो कठौआ हे प्यारे जी, लावो लावो। अरे प्रभु दुख तो नहीं हो रहा है? जानकी जी के भी चरण धुले। अरे का देख रहे हो टेढ़े टेढ़े हमारी तरफ? आहा देखो, ये केवट भी बहुत चतुर है, प्रभु की सेवा भी कर रहा और साथ ही साथ आशीर्वाद भी ले रहा, आशीर्वाद भी ले रहा है साथ ही साथ। ऐसे ही चिड़न हो रही है। क्या बात है पद प्रभु, पखार जल। एक बात कहूं आपसे, देखो अब कितने अब भी जल रहे हैं ये, हैं? एक समय की बात है, मैं बताऊं तुम्हें, बताऊं याद दिला दूं। मैं कछुआ था और मैं क्षीर सागर गया था आपके दर्शन करने के लिए, ध्यान है ना? हाँ, तो मैं
चरणों की तरफ से चढ़ा तो लक्ष्मी जी, ये खड़ी पीछे, लक्ष्मी माता जी मुझे धक्का लगा देती। इन्होंने मुझे चरण स्पर्श नहीं करने दी। अरे ऐसा रुक, हाँ। अब मैं वहां से जैसे तैसे लुढ़क गया नीचे। मैं फिर सिर की तरफ से गया कि प्रभु के दर्शन ही कर लूं, चरण स्पर्श नहीं करने दिए। तो ये अब भी घुर्रा रहे हैं ऐसे ही, हाँ, आंख निकाल रहे, ले लो। फन से मुझे फुंकार मारी, मैं फिर गिर गया। लेकिन मुझे इन्होंने दर्शन नहीं करने दिया। मैं जिधर जाता, चरणों की तरफ जाता तो माता लक्ष्मी जी धक्का मार देती, और सिर की तरफ जाता तो शेषनाग जी फुंकार मार देते। तब मैंने बदला आज ले रहा हूं, ले लो। प्रभु दुख तो नहीं रहा है ना? ठीक है, अब ठीक है, अब तुम आ जाओ माता जी। लावो लावो कठौआ ये प्यारे जी, लावो लावो कठौआ ये प्यारे जी, लावो लावो पद पखार जल पान कर, और आप सहित परिवार पितर पार कर, प्रभु ही पुण्य मुदित गयऊं ले पार। सभी ने भगवान के चरणों तक पान किया और अपनी नौका में प्रभु को बिठाया। उतर ठाड़ भय सुर सरिता, किनारे गए और वहां आइए प्रभु, बैठो भैया। अरे कभी कभी भगवान को भी हो, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। गदगद हो रहा है केवट कि मैं तो एक छोटी सी सुरसरी को पार लगाता हूं, लेकिन ये भवसागर से पार लगाते हैं। आज मैंने अपने प्रभु को ऋणी बना लिया, अब मेरे जीवन को उतारने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मेरी नैया में, हो मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे धीरे बहे, धीरे बहो रे माँ, धीरे बहो, धीरे बहो रे माँ, धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया। अरे कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे, धीरे धीरे। अरे भागीरथ की गंगा केवट की नैया,
भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, की गंगा केवट की नैया। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया तीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ भैया सुनो, तुम यो सोच रहे हो केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु आ जाओ। प्रभु सकुच ही नहीं कछु दीना। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच ही नहीं कछु दीना। प्रभु हो पियहि अकीसिए जाननहारी, मन मुदते उतारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे स्वामी, मैं भली बात जानती हूँ कि आपके पास केवट उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरी ये अंगूठी उतराई में दे दीजिए। मन मुद्री को माँ जानकी ने राम को दिया और केवट से कह रहे हैं भैया ये आपका परिश्रम का फल, ये आपकी उतराई। हे भैया केवट, प्रभु जो आपने हमको गंगा जी से पार किया है भैया, उसकी उतराई में ये हमारे पास मुद्रिका है। आप भयहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गयो अकलाई। नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दाह। हे प्रभु, आप कह रहे हो उतराई लीजिए। ऐसा कौन सा धन है जो आज मैंने नहीं पाया है? मैं आज सब कुछ पा चुका हूं। जन्म जन्मांतर की मजदूरी मुझे आज आपके चरण रज धोने से मिल गई। फिरती बार मोए जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रभु कहिए भैया, आज आप एक बात बताओ। पूछिए। अरे नाई से ना नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत, देखे उतराई नाथ जात ना बिगाड़ी है। आप आए मेरे घाट, मैंने पार उतार दिए। मैं आऊं जब तुम्हारे द्वार तो मोह पार लगाई। प्रभु अस्तु भैया, आप बैठो प्रभु, बैठ जाओ आप इस प्रकार से मुझे उतराई दे करके, आपकी और हमारी एक ही बिरादरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ गंगा जी का मल्लाह हूँ और आप भवसागर के मल्लाह हो। मैंने आपको जिस प्रकार से यहाँ गंगा जी के घाट से पार किया है, जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप मुझे पार लगा देना। मैं सिर्फ यही मजदूरी मांगता हूँ। बैठिए प्रभु। और दूसरी ये है प्रभु कि आप जब वापस आए तो यहीं से होते हुए आ जाना, और जो आप देंगे वो मैं श्रोधार्य रखूंगा।